हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेज। बच्चों, आज हम आप लोगों को पैसिव वॉइस पढ़ा रहे हैं। इसके पहले भी पैसिव वॉइस का एक वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था और जिसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि एक ही ट्रिक से आप किसी भी पैसिव वॉइस को बना सकते हैं, एक्टिव टू पैसिव को बना सकते हैं। तो आज उसका पार्ट 2 है और इसमें हम अनेक एग्जाम्पल्स लेंगे और आप लोगों को पैसिव वॉइस समझाने का काम करेंगे। आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा और इसका पहला वीडियो जो बच्चे नहीं देखे हैं तो इसका पहला वीडियो भी देख लेना है। प्लेलिस्ट में दिया है पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में वहाँ पर ही दूसरा वीडियो अपलोड होगा, इसका पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया, वहाँ से देख लेना है। अब हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस में। मेरा एग्जाम्पल है आई एम ईटिंग ए मैंगो और मेरा ट्रिक है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है? वर्ब के बाद में। तो यहाँ पे ईटिंग वर्ब है, इसके बाद में ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना है, तो क्या हो जाएगा? ए मैंगो, ए मैंगो, ठीक। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब एम हुआ, तो ए मैंगो के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? एम होगा? नहीं होगा। ए मैंगो का हेल्पिंग वर्ब एम नहीं होगा, तो क्या होगा? इज होगा। क्या होगा? इज। तो हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। इसके बाद हमको बी लिखना है। क्या लिखना है? बी, लेकिन किसके अनुसार? मेन वर्ब के। तो मेन वर्ब यहाँ पे ईटिंग है, मतलब फोर्थ फॉर्म में है, तो बी भी अपना फोर्थ फॉर्म में होगा और बी का फोर्थ फॉर्म बिंग होता है। क्या होता है? बिंग। आप लोगों को याद होना चाहिए, तो ये हो जाएगा बिंग। और इसके बाद वर्ब 3, तो ईटिंग का वर्ब 3 क्या होता है? ईटेन होता है। क्या होता है? तो ईटेन हो गया। और इसके बाद बाई, और इसके बाद ऑब्जेक्ट 2, मतलब आई को ऑब्जेक्ट 2 में बदलना है, तो क्या हो जाता है? आई अभी बताए हैं मी में बदल जाता है। मेरा पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। आई एम ईटिंग ए मैंगो का पैसिव वॉइस होगा ए मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय मी। आया समझ में? दूसरा एग्जांपल, दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स। तो यहाँ पर मुझको पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? तो ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद होता है, तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सॉन्ग्स, तो आ जाएगा सॉन्ग। और सॉन्ग्स भी प्लुरल है, इसलिए उसके साथ तो ईज एम लगेगा नहीं, आर ही लगेगा, तो क्या हो जाएगा? आर। इसके बाद बी, बी किसके अनुसार? मेन वर्ब के अनुसार। तो मेन वर्ब में, मेन वर्ब जो है बी 4 में है, वर्ब का 4, तो बी का वर्ब 4 कितना होता है? बिंग होता है। या दूसरे शब्दों में कहें कि इसके वर्ब में आईएनजी लगा है तो बी में भी आईएनजी लगा देंगे। ये अभी एक तरीका है। तो क्या हो गया? बिंग। इसके बाद वर्ब 3, तो सिंगिंग का वर्ब 3 का होता है? सिंग, सैंग, संग, तो हो जाएगा संग। इसके बाद बाई, और इसके बाद दे का ऑब्जेक्ट 2, अभी बताए हैं दे बदलेगा दे में। तो ये मेरा दूसरा एग्जाम्पल हुआ। दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स, पैसिव होगा सॉन्ग्स आर बीइंग सung बाय दे। अब आगे चलते हैं। दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, तो ऑब्जेक्ट पहले लिखना है। कहाँ है ऑब्जेक्ट? द ब्रिज। द सिंगुलर में है तो इज नहीं आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा? इज। इसके बाद बी का फोर्थ फॉर्म क्या होगा? बीइंग। इसके बाद रिपेयरिंग का थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, REPAIRED, रिपेयर्ड। इसके बाद वर्ब 3 के बाद बाई, और दे क्या बन जाएगा? देव। तो इसको आप पहले नोट कीजिए। दे आर डिस्कसिंग द मैटर, एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो आपको पहचानना है पैसिव ऑब्जेक्ट पहचानना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? वर्ब के बाद क्या है? द मैटर। तो द मैटर को लिखेंगे द
मैटर, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। तो बच्चों दे का हेल्पिंग वर्ब आर है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नंबर तो प्लूरल वर्ब, लेकिन द मैटर तो प्लूरल नंबर है नहीं, सिंगुलर है, तो यहाँ आर न लग के क्या लगेगा, इज। वेरी गुड। अब बी लिखना है मेन वर्ब के अनुसार, तो मेन वर्ब में आईएनजी लगा है तो बी में भी आईएनजी लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बीइंग। और बी हो गया यहाँ पे वर्ब 3, तो डिस्कसिंग का वर्ब 3 डिस्कस्ड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, DIACUSS, डिस्कस्ड। इसके बाद वर्ब 3 के बाद बाई, तो लिख देंगे बाई। इसके बाद ऑब्जेक्ट 2, तो दे का ऑब्जेक्ट 2 क्या होगा, देम, तो दे का ऑब्जेक्ट 2 बच्चों देम हो जाएगा। तो ये आपका चेंज हो गया है कि दे आर डिस्कसिंग द मैटर, इसका पैसिव वॉइस होता है द मैटर इज बीइंग डिस्कस्ड बाय देम। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आई हैव फिनिश्ड द वर्क। तो आपको ऑब्जेक्ट खोजना है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, द वर्क, क्योंकि फिनिश्ड वर्ब है तो द वर्क ऑब्जेक्ट है, तो द वर्क लिखाएगा द वर्क। अब हेल्पिंग वर्ब, आई का हेल्पिंग वर्ब हैव होता है, तो द वर्क का हेल्पिंग वर्ब हैव होगा कि हैज होगा, हैज होगा, क्या होगा, हैज होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे हैज। इसके बाद बी, बी किसके अनुसार, मेन वर्ब के, तो यहाँ पे मेन वर्ब 3 के फॉर्म में आया है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में ही वर्ब 3 के फॉर्म में रहता है, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या बताया गया है, बीन, तो यहाँ पे हो जाएगा बीन, ठीक है। इसके बाद वर्ब 3, तो फिनिश्ड तो वर्ब 3 में है ही, तो उतार देना है, तो हो जाएगा फिनिश्ड। इसके बाद बाई, तो लिखेंगे बाई, और इसके बाद ऑब्जेक्ट 2, तो आई का ऑब्जेक्ट 2 क्या होगा, मी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया से समझे होंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है ही हैज बीटेन राम। ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, कहाँ है ऑब्जेक्ट, राम, तो राम लिखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब लिखना है, ही का हेल्पिंग वर्ब हैज होता है, तो राम का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज ही होता है, पढ़ाया गया है, तो लिखेंगे क्या, है। इसके बाद बी मेन वर्ब के अनुसार, तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है, तो बी भी थर्ड फॉर्म में ही होगा, तो बी का थर्ड फॉर्म बी। इसके बाद वर्ब 3, तो बीटेन तो वर्ब 3 है ही, बस उतार देना है बीटेन। इसके बाद बाई, इसके बाद ऑब्जेक्ट 2, तो ही का ऑब्जेक्ट 2 हिम। आप लोग इसको उतारिए, समझिएगा ध्यान से। अगला एग्जाम्पल है दे हैव बीन डूइंग द रिसर्च फॉर ईयर। तो बच्चों अब आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहता है, डूइंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या है, द रिसर्च। और फॉर 10 ईयर्स ये आपका क्या, फॉर ईयर्स क्या है, ये आपका टाइम है, तो हमको ऑब्जेक्ट से मतलब है, तो ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, द रिसर्च। तो लिखेंगे द रिसर्च। अब हेल्पिंग वर्ब लिखना है, दे का हेल्पिंग वर्ब हैव होता है, हैव बीन होता है, तो द रिसर्च का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन और सिंगुलर नंबर के साथ, तो क्या लगेगा, हैज बीन। इसके बाद बी लिखना है मेन वर्ब के अनुसार, तो मेन वर्ब में आईएनजी लगा है, तो बी में भी आईएनजी लगा दी, तो क्या हो जाएगा, बीइंग। इसके बाद वर्ब 3, तो डूइंग का वर्ब 3, डू डिड डन, डूइंग का वर्ब 3 क्या होगा, डन। और टाइम को लास्ट में रखते हैं, तो टाइम क्या बचा है, फॉर ईयर, तो कितना भी लेंदी हो आप आराम से बना सकते हैं। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वी हैव बीन डिगिंग द वेल फॉर 10 ईयर्स। बच्चों इसमें ऑब्जेक्ट खोजना है, कहाँ है ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद रहता है, डिग मतलब खोदना, तो कहाँ है, द वेल। तो यहाँ पे पीवी यानी पैसिव वॉइस में लिखेंगे द
वेल, द वेल सिंगुलर है तो हैव बीन नहीं लगेगा, क्या लगेगा? हैज बीन, हैज बीन। इसके बाद बी रहेगा मेन वर्ब के अनुसार, तो मेन वर्ब में आईएनजी लगा है यानी चौथा फॉर्म में है, तो बी का चौथा फॉर्म बीइंग होता है। क्या होता है? बीइंग। और इसके बाद वर्ब 3 डी का क्या होता है? डग हो जाता है, DUG, डग। इसके बाद समय बच गया है, क्या होगा? और 10 ईयर। यहाँ पे आप बाई लिखिए या न लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेंस क्लियर हो रहा है, ठीक है ना? चलिए उतारिए। यदि आप इस ट्रिक को बढ़िया से याद रखते हैं और बी के सभी फॉर्म को वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 सभी फॉर्म को याद रखते हैं तो आप बेसिक से एडवांस तो किसी भी पैसिव वॉइस को इसी ट्रिक से क्या कर सकते हैं। ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है, ज़्यादा लेंदी नहीं हो इसलिए मैं इतना पर ही खत्म कर रहा हूँ, ठीक है? अभी भी इस ट्रिक पे लगभग 10 वीडियो बनाए जाएंगे, बेसिक से पूरा एडवांस तक आपको बताया जाएगा ताकि आपके अंदर भी विश्वास हो जाए कि एक ही ट्रिक से सारा पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो मैं हर एक टाइप का एग्जाम्पल लेके और आपको बताने का प्रयास करूँगा और सिखाने का प्रयास करूँगा। और मेरे इस चैनल पर हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग प्ले लिस्ट है, आप प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में से वहाँ से मैथ देखना है तो मैथ देख सकते हैं, फिजिक्स देखना है तो फिजिक्स देख सकते हैं, केमिस्ट्री देखना है तो केमिस्ट्री देख सकते हैं। माने अलग अलग प्ले लिस्ट जो बना रहता है वो प्ले लिस्ट पर जाइए और वहाँ से आप सारे वीडियो देख के अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर लगता है आपको यह चैनल हमारे लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।